यहूद शुरू से इंसानों को कत्ल करने के काम करते आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मासूम लोग थे उनको चुना, पैगंबर, उनको भी इन्होंने शहीद किया। वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और वो कत्ल करते हैं अंबिया को ना हक। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़ वयक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरूना बिल-क़िस्ति मिनन नास, और वो कत्ल करते थे अंबिया को ना हक और उनको भी कत्ल करते थे जो लोगों को इंसाफ का हुक्म देते थे। मुफस्सिरीन कराम यहाँ एक हदीस नकल करते हैं, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर एक गांव था, एक इलाका था, उसके अंदर 43 कौमें आबाद थी और उस हर कौम के ऊपर एक पैगंबर था। तो वो दावत दिया करते थे उनको। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये पैगंबर हमें तंग करते रहते हैं, हम इनको कत्ल करते हैं। तो दूसरे दिन सूरज तलू होने के बाद तकरीबन 11 बजे के करीब उन्होंने 43 पैगंबरों को शहीद कर दिया और उनके साथ जो उनके हवारी थे, सहाबी थे, 170 के करीब, उनको भी शहीद कर दिया। तो ये शुरू से ये काम करते आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, बिग़ैरिल हक़ इसलिए फरमाया क्योंकि कत्ल हक़ की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि कोई आदमी मुर्तद हो जाए तो उसको 3 दिन की मोहलत दी जाएगी। अगर उस मोहलत के बाद वो तौबा ना करे तो उसको कत्ल किया जाएगा, तो ये कत्ल हक़ है। दूसरी सूरत यह है कि शादीशुदा मर्द या औरत अगर जिना कर ले तो उनको रजम किया जाएगा, तो ये भी कत्ल हक़ है। तीसरी सूरत यह है कि कोई आदमी किसी को मासूम को कत्ल कर दे, उसका कोई कसूर ना हो, तो अब जो कत्ल इसके बदले में इसको किया जाएगा किसास, तो ये भी कत्ल हक़ होगा। तो अंबिया इन तीनों सूरतों से किसी एक सूरत में भी नहीं उतरने वाले थे। कोई एक सूरत भी उनके ऊपर नहीं फिट नहीं होती कि ना वो नाउज़ बिल्लाह जिना करने वाले थे, ना वो किसी को कत्ल करने वाले थे, ना वो मुर्तद होने वाले थे, लेकिन इन्होंने उनको भी शहीद किया। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि इन्होंने किस लिए किया, ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, इस वजह से कि वो नाफरमान थे और उन्होंने उनको जो कत्ल किया वो इस वजह से कि हद से तजावुज करने वाले थे, हद से तजावुज किया उन्होंने। इनके जो बड़े थे वो भी हद से तजावुज करने वाले थे और आज तक इनका वही रवैया है। हाँ, फलस्तीन वालों के साथ हम लोग देख लें इनको, यानी हद से तजावुज कर रहे हैं। तो हम लोग मुसलमान जितने भी हैं, हम लोग इस चीज को सामने लें और इसका एहसास करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जालिम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहलत देते रहते हैं, लेकिन जब पकड़ते हैं तो फिर हरकत नहीं करने देते। तो ये आज जालिम बने हुए हैं, फलस्तीन वालों पर जुल्म कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक वक्त आएगा इनको पकड़ेंगे। तो मुसलमान जो हैं वो क्या करें? मुसलमानों को चाहिए कि वो इनका बाइकाट करें, हर चीज के अंदर, खाने पीने पहनने के अंदर, बल्कि सारी जिंदगी के अंदर जो है इसका बाइकाट करें। आज नौजवान तबका जो है वो यहूद व नसारा के तरीकों पर चलने में अपने आप को फख्र महसूस करता है। हम लोग खुद देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कि शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो, ईद का दिन हो, वो सुन्नतें जो हम आम दिनों में जिंदा करते थे, उन सुन्नतों को खुशी के मौकों पर हम छोड़ देते हैं। क्यों? हमें शर्म आती है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर हमें फख्र होना चाहिए था, मुसलमान को अपनी तारीख पर फख्र होना चाहिए था कि हमारी तारीख वो तो सहाबा की तारीख है, हमें तो उस पर फख्र होना चाहिए था। लेकिन हमें फख्र आज सहाबा की जिंदगी पर नहीं है, बल्कि हमें फख्र जो है वो इनकी जिंदगियों पर है जो शुरू से हमारे दुश्मन है, हमारे नबी, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है। यहूद जो थे ये मक्का के लिए, हज के लिए जा रहे थे मक्का की तरफ, तो इन्होंने रास्ते में यसरब जो मदीना इस वक्त कहलाता है उसको देखा, उस शहर को। इनकी किताबों के अंदर निशानियां लिखी हुई थी कि वो कैसा शहर होगा जिसके अंदर आखिरी नबी आएंगे। जब देखा तो उसके अंदर सारी निशानियां पूरी थी। इन्होंने कहा कि हम जब हज करके वापस आएंगे तो यहीं तक हम लोग रह जाएंगे, और जब आखिरी नबी आएंगे तो सबसे पहले हम लोग ईमान लाएंगे। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली और आप अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि अब जाहिर करें, तो सबसे पहले इन्होंने जिद की और बुग़्ज़ रख लिया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए। तो जिद की वजह से आज तक
یعنی آپ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ ہم لوگ کبھی نہ سوچیں کہ ہمارے خیر خواہ ہیں, اور یہ بھی نہ سوچیں کہ فلسطین تک یہ محدود رہیں گے, انہوں نے آگے جانا ہے. ہاں, اس لیے ہم لوگ بالکل ان کا بائیکاٹ کریں. بائیکاٹ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ہے, ہر چیز کے اندر, سنت زندگی کے اندر بھی ہم لوگ حضور علیہ السلام کی زندگی کے اوپر فخر کریں. یہود و نصارہ کی زندگی ہمارے لیے ذلت کا نشان, ہم لوگ اس میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو ذلت محسوس کریں. لیکن آج الٹ چل رہا ہے. ہم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے زندگی کون سی اپنانی ہے, حضور علیہ السلام کی یا یہود و نصارہ کی. آسان سا فیصلہ ہے, جس راستے پر جائیں گے اسی راستے پر ہمیں جو کچھ ملنا ہے وہ ملے گا. اگر ہم حضور علیہ السلام کی زندگی پر چلیں گے تو وہ صاف راستہ ہے, جنت کا راستہ ہے. اور اگر ان کی زندگی پر چلیں گے تو یہ تو خطرناک ہے. اس لیے ہم لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے.